आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो आज के समय में हर घर, हर परिवार को प्रभावित कर रहा है। ये है लाइफस्टाइल डिजीजेस का विषय। आइए समझते हैं कि आखिर ये लाइफस्टाइल डिजीजेस क्या हैं और क्यों आज के युग में इनका प्रभाव इतना व्यापक हो गया है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, तो हमें ये साफ दिखाई देता है कि पिछले 2-3 दशकों में हमारी जीवन शैली में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। आज के समय में हर तीसरे व्यक्ति के पास कोई ना कोई क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम है, चाहे वो मोटापा हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो या फिर मानसिक तनाव की समस्या हो। ये सब केवल संयोग नहीं है, बल्कि हमारी बदली हुई जीवन शैली का प्रत्यक्ष परिणाम है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार लाइफस्टाइल डिजीजेस वे क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर, एनवायरनमेंट और मेटाबॉलिज्म के इंटरैक्शन का परिणाम है। सरल भाषा में कहें तो ये वे बीमारियां हैं जो गलत आहार, शारीरिक निष्क्रियता, मानसिक तनाव और प्राकृतिक नियमों के उल्लंघन से होती हैं। ये बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, बल्कि व्यक्ति की अपनी जीवन शैली के कारण होती हैं। आज भारत में 70 लाख से अधिक लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और ये संख्या 2045 तक 134 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इसी तरह हाइपरटेंशन की बात करें तो भारत में 21% महिलाएं और 24% पुरुष इस समस्या से जूझ रही हैं। ये सभी आंकड़े हमें एक स्पष्ट संदेश देते हैं कि हमारी जीवन शैली में कुछ गंभीर समस्याएं हैं। यहां एक बहुत ही गहरी बात समझनी होगी। डिजीज शरीर में नहीं होती, डिजीज ब्लड रिपोर्ट में नहीं होती, डिजीज लाइफस्टाइल पैटर्न में होती है। ये वो मूल दर्शन है जिसे समझे बिना हम कभी भी इन बीमारियों से पूर्ण मुक्ति नहीं पा सकते। जब तक हम केवल सिम्टम्स को देखते रहेंगे और रूट कॉज को नजरअंदाज करते रहेंगे, तब तक हम केवल दवाओं के चक्कर में फंसे रहेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा शरीर एक अत्यंत सोफिस्टिकेटेड बायोलॉजिकल मशीन है। ये मशीन तब तक परफेक्टली फंक्शन करती है जब तक हम इसे प्रॉपर फ्यूल देते हैं, प्रॉपर मेंटेनेंस करते हैं और प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जैसे ही हम इन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, तो ये मशीन मैल फंक्शन करना शुरू कर देती है। आधुनिक जीवन शैली में हमने अपने नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया है। हम रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं, गलत समय पर खाना खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स का अधिक सेवन करते हैं और फिजिकल एक्टिविटी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। ये सब मिलकर हमारे मेटाबॉलिज्म को सीवियरली इम्पैक्ट करता है। आइए अब लाइफस्टाइल डिजीजेस का एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन समझते हैं। ये मुख्यतः 6 कैटेगरीज में बांटी जा सकती हैं। पहली है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जिसमें मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज आते हैं। दूसरी है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, जिसमें हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज शामिल हैं। तीसरी है हार्मोनल डिसऑर्डर्स, जिसमें पीसीओडी, पीसीओएस और थायराइड की समस्याएं आती हैं। चौथी है न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। पांचवी है स्लीप डिसऑर्डर्स और छठी है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, जिसमें जॉइंट पेन और मसल वीकनेस की समस्याएं आती हैं। ये क्लासिफिकेशन केवल एकेडमिक पर्पस के लिए नहीं है, बल्कि इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि ये सभी डिजीजेस किस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को ओबेसिटी है, तो उसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसी तरह क्रॉनिक स्ट्रेस से हार्मोनल इंबैलेंस होता है, जो फिर से वेट गेन और स्लीप डिसऑर्डर्स का कारण बनता है। अब हम इन सभी डिजीजेस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओबेसिटी की, जिसे हम मदर ऑफ ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस कह सकते हैं। क्लिनिकली एशियन पॉपुलेशन के लिए बीएमआई 25 से अधिक होना ओबेसिटी माना जाता है। मेल के लिए वेस्ट सर्कमफ्रेंस 90 सीएम से अधिक और फीमेल के लिए 80 सीएम से अधिक होना भी ओबेसिटी का इंडिकेटर है। ओबेसिटी का पैथोफिजियोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। ये केवल कैलोरी इनटेक और एक्सपेंडिचर का मामला नहीं है। ये मेटाबॉलिक फायर यानी अग्नि के इम्बैलेंस का परिणाम है। जब हमारी डाइजेस्टिव फायर कमजोर हो जाती है, तो भोजन प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता और आमा यानी टॉक्सिन्स का फॉर्मेशन होता है। यही आमा फैट के रूप में एक्यूमुलेट होकर ओबेसिटी का कारण बनता है। ओबेसिटी कैलोरी की नहीं,
डिसिप्लिन की बीमारी है। आज के समय में हमारी ईटिंग हैबिट्स पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड हो गई हैं। हम इर्रेगुलर टाइमिंग्स पर खाना खाते हैं, लेट नाइट ईटिंग करते हैं, इमोशनल ईटिंग करते हैं और माइंडलेस ईटिंग करते हैं। इसके अलावा हमारा फिजिकल एक्टिविटी लेवल ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया है। हम दिन भर डेस्क पर बैठे रहते हैं, एलिवेटर का यूज़ करते हैं और वॉकिंग को अवॉइड करते हैं। इसके क्लिनिकल सिम्टम्स में एक्सेसिव वेट गेन, ब्रेथलेसनेस, जॉइंट पेन, फटीग और स्लीप डिस्टर्बेंसेस शामिल हैं। लेकिन इससे भी गंभीर बात यह है कि ओबेसिटी अन्य कई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स का गेटवे बन जाती है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस और साइकोलॉजिकल इश्यूज का कारण बनती है। नेचुरोपैथी अप्रोच में हमारा गोल केवल वेट लॉस नहीं, बल्कि मेटाबॉलिक फायर को रिस्टोर करना है। इसके लिए कंट्रोल्ड फास्टिंग, 12 से 14 घंटे तक, प्रॉपर मील टाइमिंग और डाइजेस्टिव फायर को स्ट्रेंथन करने वाली थेरेपीज का यूज किया जाता है। यहाँ एम्फेसिस केवल कैलोरी रिस्ट्रिक्शन पर नहीं, बल्कि प्रॉपर डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म इंप्रूवमेंट पर होता है। योगा प्रैक्टिसेस में सूर्य नमस्कार, कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका और अग्निसार क्रिया विशेष रूप से बेनिफिशियल हैं। ये प्रैक्टिसेस मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करती हैं और फैट बर्निंग को प्रमोट करती हैं। सूर्य नमस्कार पूरे बॉडी को एक्टिवेट करता है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। कपालभाति और भस्त्रिका एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं और डाइजेस्टिव फायर को एनहांस करते हैं। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज की। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल कंसिस्टेंटली एलिवेटेड रहता है। डायबिटीज शुगर की बीमारी नहीं, इंसुलिन मिसयूज की बीमारी है। ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकतर लोग डायबिटीज को केवल शुगर की प्रॉब्लम मानते हैं, जबकि एक्चुअल प्रॉब्लम इंसुलिन फंक्शन में है। इसका पैथोफिजियोलॉजी इंसुलिन रेजिस्टेंस और पैंक्रियाटिक बीटा सेल डिसफंक्शन पर बेस्ड है। जब सेल्स इंसुलिन के प्रति प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं करती तो ग्लूकोज ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगता है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो ईयर्स तक डेवलप होती रहती है। इनिशियली पैंक्रियास अधिक इंसुलिन प्रोड्यूस करके कॉम्पनसेट करने की कोशिश करता है, लेकिन इवेंचुअली ये एग्जॉस्ट हो जाता है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का एक्सेसिव कंजम्पशन, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, क्रॉनिक स्ट्रेस और इर्रेगुलर ईटिंग पैटर्न्स डायबिटीज के मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं। प्रोसेस्ड फूड्स में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो ब्लड शुगर लेवल्स को रैपिडली स्पाइक करता है। ये रिपीटेड स्पाइक्स इंसुलिन रेजिस्टेंस को डेवलप करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। क्लिनिकल सिम्टम्स में एक्सेसिव थर्स्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, फटीग और स्लो हीलिंग वुंड्स शामिल हैं। लेकिन डायबिटीज की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये साइलेंट किलर है। इनिशियल स्टेजेस में सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं और तब तक सिग्निफिकेंट डैमेज हो चुकी होती है जब तक डायग्नोसिस होती है। नेचुरोपैथी अप्रोच में पैंक्रियाटिक फंक्शन को रिस्टोर करना, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करना और नेचुरल ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को एनहांस करना शामिल है। इसके लिए स्पेसिफिक डाइट मॉडिफिकेशंस, हर्बल थेरेपीज और लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस का यूज किया जाता है। यहाँ फोकस केवल ब्लड शुगर कंट्रोल पर नहीं, बल्कि ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ इंप्रूवमेंट पर होता है। योगा प्रैक्टिसेस में पश्चिमोत्तानासना, अर्धमत्स्येंद्रासना, धनुरासना और प्राणायाम टेक्निक्स जैसे भ्रामरी और नाड़ी शोधना विशेष रूप से इफेक्टिव हैं। ये प्रैक्टिसेस पैंक्रियाटिक फंक्शन को स्टिमुलेट करती हैं और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करती हैं। पश्चिमोत्तानासना एब्डोमिनल ऑर्गन्स को मसाज करती है और पैंक्रियाटिक फंक्शन को एनहांस करती है। ट्विस्टिंग पोजेस जैसे अर्धमत्स्येंद्रासना लिवर और पैंक्रियास को स्टिमुलेट करते हैं। हाइपरटेंशन के बारे में बात करें तो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक मेजर डिसऑर्डर है। ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली 140/90 mmHg से अधिक रहना हाइपरटेंशन कहलाता है। बीपी की दवा दबाव घटाती है, कारण नहीं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो हमें हाइपरटेंशन की एक्चुअल नेचर को समझने में हेल्प करता है। इसका पैथोफिजियोलॉजी आर्टीरियल स्टिफनेस, इंक्रीज्ड पेरिफेरल रेजिस्टेंस और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी पर बेस्ड है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में क्रॉनिक स्ट्रेस, हाई सोडियम इंटेक, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और ओबेसिटी हाइपरटेंशन के मेन रिस्क फैक्टर्स हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हैं और हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। क्लिनिकल सिम्टम्स में हेडेक, डिजीनेस, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और विजुअल डिस्टर्बेंसेस शामिल हैं।
कई बार ये साइलेंट किलर भी कहलाता है क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में सिम्टम्स नहीं दिखते, लेकिन ये क्वाइटली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को डैमेज करता रहता है और इवेंचुअली हार्ट अटैक, स्ट्रोक या किडनी फेलियर का कारण बन सकता है। नेचुरोपैथी अप्रोच में वैस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करना, स्ट्रेस को मैनेज करना और नेचुरल ब्लड प्रेशर रेगुलेशन को रिस्टोर करना शामिल है। इसमें डाइटरी मॉडिफिकेशंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स और स्पेसिफिक थेरेपीज का कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपनाया जाता है। सोडियम रिस्ट्रिक्शन, पोटेशियम रिच फूड्स और मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। योगा प्रैक्टिसेस में शवासना, योग निद्रा, जेंटल प्राणायाम टेक्निक्स जैसे अनुलोम विलोम और मेडिटेशन विशेष रूप से बेनिफिशियल हैं। ये प्रैक्टिसेस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को काम करती हैं और नेचुरल ब्लड प्रेशर रेगुलेशन को प्रमोट करती हैं। शवासना कंप्लीट रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है और स्ट्रेस हार्मोन्स को रिड्यूस करती है। प्राणायाम टेक्निक्स नर्वस सिस्टम को बैलेंस करती हैं। पीसीओडी और पीसीओएस की बात करें तो ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं जो रिप्रोडक्टिव एज की विमेन में कॉमन है। पीसीओडी ओवरीज की नहीं, लाइफस्टाइल की बीमारी है। ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकतर विमेन इसे केवल गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम मानती हैं, जबकि ये एक्चुअली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इसका पैथोफिजियोलॉजी इंसुलिन रेजिस्टेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस और मेटाबॉलिक डिसफंक्शन पर बेस्ड है। एंड्रोजन्स का इंक्रीज प्रोडक्शन और इररेगुलर ओव्यूलेशन इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल में प्रोसेस्ड फूड्स, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, क्रॉनिक स्ट्रेस और इररेगुलर स्लीप पैटर्न्स पीसीओडी पीसीओएस के मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं। क्लिनिकल सिम्टम्स में इररेगुलर पीरियड्स, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, एक्ने, वेट गेन और फर्टिलिटी इश्यूज शामिल हैं। ये कंडीशन विमेन की फिजिकल और इमोशनल वेलबींग को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करती है। वेट गेन, एस्पेशली एब्डोमिनल ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस को फर्दर वर्सन करती है, क्रिएटिंग अ विशियस साइकिल। नेचुरोपैथी अप्रोच में हार्मोनल बैलेंस को रिस्टोर करना, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करना और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ऑप्टिमाइज करना शामिल है। इसके लिए स्पेसिफिक डाइटरी मॉडिफिकेशंस, हर्बल थेरेपीज और लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस का कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपनाया जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट की कंपोनेंट्स हैं। योगा प्रैक्टिसेस में बद्ध कोणासना, सुप्त बद्ध कोणासना, भारद्वाज आसना और स्पेसिफिक प्राणायाम टेक्निक्स जैसे भ्रामरी और उज्जयी विशेष रूप से इफेक्टिव हैं। ये प्रैक्टिसेस हार्मोनल बैलेंस को रिस्टोर करती हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथन करती हैं। हिप ओपनिंग पोजेज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्टिम्युलेट करते हैं और सर्कुलेशन को इंप्रूव करते हैं। थायराइड डिसऑर्डर्स भी एक कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज है। हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड ग्लैंड इनसफिशिएंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जबकि हाइपरथायराइडिज्म में एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है। इसका पैथोफिजियोलॉजी ऑटो इम्यून फैक्टर्स, आयोडीन इम्बैलेंस और स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर्स पर बेस्ड है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में क्रॉनिक स्ट्रेस, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स, प्रोसेस्ड फूड्स और इरेगुलर स्लीप पैटर्न्स थायराइड फंक्शन को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन और कन्वर्जन को इंटरफेयर करते हैं। प्रोसेस्ड फूड्स में केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स थायराइड फंक्शन को डिसरप्ट कर सकते हैं। क्लिनिकल सिम्टम्स हाइपोथायराइडिज्म में फैटीग, वेट गेन, कोल्ड इंटॉलरेंस, हेयर लॉस और डिप्रेशन शामिल हैं। हाइपरथायराइडिज्म में वेट लॉस, हीट इंटॉलरेंस, रैपिड हार्ट बीट और एंजाइटी होती है। थायराइड डिसऑर्डर्स का इम्पैक्ट केवल मेटाबॉलिज्म पर नहीं, बल्कि मूड, एनर्जी लेवल्स और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी होता है। नेचुरोपैथी अप्रोच में थायराइड फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट करना और मेटाबॉलिक बैलेंस को रिस्टोर करना शामिल है। इसमें स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, हर्बल थेरेपीज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का यूज किया जाता है। आयोडीन बैलेंस, सेलेनियम सप्लीमेंटेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। योगा प्रैक्टिसेस में सर्वांगासना, हलासना, मत्स्यासना और स्पेसिफिक प्राणायाम टेक्निक्स जैसे उज्जयी और भास्त्रिका विशेष रूप से बेनिफिशियल हैं।
ये प्रैक्टिसेस थायराइड ग्लैंड टू स्टिम्युलेट करती हैं और हार्मोनल बैलेंस को प्रमोट करती हैं। इन्वर्टेड पोजेस थायराइड ग्लैंड में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी लाइफस्टाइल फैक्टर्स से डीपली कनेक्टेड हैं। इनका पैथोफिजियोलॉजी न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस और क्रॉनिक स्ट्रेस और लाइफस्टाइल फैक्टर्स पर बेस्ड है। सेरोटोनिन, डोपामिन और गामा जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस इन कंडीशंस का मेन कॉज है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में सोशल आइसोलेशन, कांस्टेंट डिजिटल स्टिमुलेशन, लैक ऑफ नेचुरल सनलाइट एक्सपोजर और सेडेंट्री बिहेवियर मेंटल हेल्थ को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करते हैं। सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज कंपैरिजन और इनएडिक्वेसी की फीलिंग्स को प्रमोट करता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंडोर्फिन प्रोडक्शन को रिड्यूस करती है। क्लिनिकल सिम्टम्स डिप्रेशन में पर्सिस्टेंट सैडनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, फटीग, स्लीप डिस्टर्बेंसेस और कंसंट्रेशन प्रॉब्लम शामिल हैं। एंजाइटी में एक्सेसिव वरी, रेस्टलेसनेस, पैनिक अटैक्स और फिजिकल सिम्टम्स जैसे पैल्पिटेशंस होते हैं। ये कंडीशंस पर्सन की प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल लाइफ सैटिस्फैक्शन को सिवियरली अफेक्ट करती हैं। नेचुरोपैथी अप्रोच में न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस को रिस्टोर करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट और नेचुरल मूड स्टेबलाइजेशन शामिल है। इसमें स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, हर्बल थेरेपीज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और काउंसलिंग टेक्निक्स का कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपनाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, बी विटामिन्स और मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। योगा प्रैक्टिसेस में जेंटल आसनास, एक्सटेंडेड शवासना, योग निद्रा, मेडिटेशन और प्राणायाम टेक्निक्स जैसे नाड़ी शोधना और भ्रामरी विशेष रूप से इफेक्टिव हैं। ये प्रैक्टिसेस नर्वस सिस्टम को काम करती हैं और मेंटल वेलबीइंग को प्रमोट करती हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से स्ट्रेस हार्मोन्स रिड्यूस होते हैं और फील गुड हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं। स्लीप डिसऑर्डर्स भी मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक मेजर कॉन्सिक्वेंस है। इनमें इंसोम्निया, स्लीप एपनिया और सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर्स शामिल हैं। इसका पैथोफिजियोलॉजी स्ट्रेस हार्मोन्स का इम्बैलेंस, लाइफस्टाइल फैक्टर्स और नेचुरल स्लीप वेक साइकिल का डिसरप्शन है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में ब्लू लाइट एक्सपोजर, इर्रेगुलर स्लीप स्केड्यूल्स, कैफीन कंजम्पशन और स्ट्रेस स्लीप क्वालिटी को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से निकलने वाली ब्लू लाइट मेलेटोनिन प्रोडक्शन को सप्रेस करती है। लेट नाइट ईटिंग और अल्कोहल कंजम्पशन भी स्लीप क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। क्लिनिकल सिम्टम्स में डिफिकल्टी फॉलिंग अस्लीप, फ्रीक्वेंट अवेकनिंग, डे टाइम फटीग और कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स शामिल हैं। पुअर स्लीप क्वालिटी इम्यून सिस्टम को वीकन करती है, वेट गेन को प्रमोट करती है और मेंटल हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करती है। ये एक विशियस साइकिल क्रिएट करती है जहां पुअर स्लीप अन्य हेल्थ प्रॉब्लम्स को वर्सन करती है। नेचुरोपैथी अप्रोच में नेचुरल स्लीप पैटर्न्स को रिस्टोर करना, स्ट्रेस को मैनेज करना और स्लीप हाइजीन को इम्प्रूव करना शामिल है। इसमें स्पेसिफिक हर्ब्स, रिलैक्सेशन टेक्निक्स और एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस का यूज किया जाता है। मेलेटोनिन रेगुलेशन, मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन और कामिंग हर्ब्स इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। योगा प्रैक्टिसेस में रेस्टोरेटिव आसनास, योग निद्रा, जेंटल प्राणायाम और मेडिटेशन विशेष रूप से बेनिफिशियल हैं। ये प्रैक्टिसेस नर्वस सिस्टम को काम करती हैं और नेचुरल स्लीप को प्रमोट करती हैं। योग निद्रा स्पेसिफिकली डीप रिलैक्सेशन को इंड्यूस करती है और स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करती है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। आज आपने इस पूरे डिस्कशन में देखा कि मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, पीसीओडी, थायराइड, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, नींद की समस्या और अन्य लाइफस्टाइल डिजीजेज कोई अचानक होने वाली बीमारियां नहीं हैं। ये सभी वर्षों की गलत जीवन शैली का परिणाम है। जब हम इन सभी डिजीजेस की हिस्ट्री को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सभी ग्रेजुअल प्रोसेसेस हैं। डायबिटीज ओवरनाइट डेवलप नहीं होती, ये ईयर्स तक इंसुलिन रेजिस्टेंस बिल्ड करने के बाद मैनिफेस्ट होती है। हाइपरटेंशन भी सडनली नहीं आता, ये क्रॉनिक स्ट्रेस और पोर लाइफस्टाइल चॉइसेस का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। इसी तरह ओबेसिटी भी ओवरनाइट नहीं होती, ये डेली पोर चॉइसेस का रिजल्ट है।
लाइफस्टाइल डिजीजेस हॉस्पिटल में पैदा नहीं होती, वो बेडरूम, डाइनिंग टेबल और माइंड में पैदा होती हैं। ये वो फंडामेंटल ट्रूथ है जिसे समझे बिना हम कभी भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं पा सकते। जब तक हम केवल सिम्टम्स को सप्रेस करते रहेंगे और रूट कॉज को एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक हम मेडिकेशन डिपेंडेंसी के साइकिल में फंसे रहेंगे। बेडरूम में हमारी स्लीप पैटर्न्स, स्ट्रेस लेवल्स और रिकवरी प्रोसेसेस डिसाइड होते हैं। अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे, लेट नाइट्स कर रहे हैं या बेडरूम एनवायरनमेंट डिस्टर्ब्ड है, तो ये हमारे हार्मोनल बैलेंस को सिवियरली अफेक्ट करता है। डाइनिंग टेबल पर हमारी ईटिंग हैबिट्स, फूड चॉइसेस और मील टाइमिंग्स डिसाइड होती हैं। माइंड में हमारे थॉट्स, स्ट्रेस लेवल्स और इमोशनल पैटर्न्स डिसाइड होते हैं। नेचुरल और प्रिवेंटिव मेडिसिन का मूल सिद्धांत यही है कि रोग को दबाया नहीं जाता, बल्कि उसके मूल कारण को सुधारा जाता है। यहाँ उपचार केवल सिम्टम्स का नहीं, बल्कि आहार, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और जीवनशैली सुधार द्वारा पूरे शरीर और मन का संतुलन स्थापित करने पर आधारित है। ये अप्रोच होलिस्टिक है, जो पर्सन को एक कंप्लीट सिस्टम के रूप में देखती है, न कि आइसोलेटेड सिम्टम्स के कलेक्शन के रूप में। यहाँ एम्फेसिस प्रिवेंशन पर होता है, क्योर पर नहीं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रिवेंशन हमेशा क्योर से बेटर होती है, और लाइफस्टाइल डिजीजेस के केस में तो ये एब्सोल्युटली ट्रू है। लाइफस्टाइल डिजीजेस दवा से कंट्रोल हो सकती हैं, लेकिन लाइफस्टाइल सुधार से ही समाप्त होती हैं। ये वो सच्चाई है जिसे मेडिकल साइंस भी एक्सेप्ट करता है। मेडिकेशंस सिम्टम्स को मैनेज कर सकती हैं, लेकिन परमानेंट क्योर केवल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही पॉसिबल है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि मेडिकेशंस का रोल सिम्टोमेटिक रिलीफ में है, परमानेंट क्योर में नहीं। डायबिटीज़ की मेडिसिन्स ब्लड शुगर को कंट्रोल करती हैं, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स नहीं करती। बीपी की मेडिसिन्स ब्लड प्रेशर को लोअर करती हैं, लेकिन आर्टीरियल हेल्थ को इम्प्रूव नहीं करती। एंटी डिप्रेसेंट्स मूड को स्टेबलाइज करती हैं, लेकिन अंडरलाइंग स्ट्रेस फैक्टर्स को एड्रेस नहीं करती। अगर आप इन लाइफस्टाइल डिजीजेस से परमानेंटली मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपनाना होगा। इसमें प्रॉपर डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एडिक्वेट स्लीप और नेचुरल थेरेपीज का कॉम्बिनेशन शामिल है। ये जर्नी इजी नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। ये जर्नी रिक्वायर्स कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और पेशेंस। आपको अपनी डेली हैबिट्स को ग्रेजुअली चेंज करना होगा। सडन ड्रास्टिक चेंजेस सस्टेनेबल नहीं होते। स्मॉल कंसिस्टेंट चेंजेस ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की हैं। आपको अपने ईटिंग पैटर्न्स, स्लीप शेड्यूल, फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को सिस्टमैटिकली इंप्रूव करना होगा। डॉक्टर A.K. सिंह, IMS BHU, नेचुरोपैथिक फिजिशियन के रूप में मैं प्रिवेंटिव और लाइफस्टाइल मेडिसिन में स्पेशलाइज करता हूं। मेरा अप्रोच हॉलिस्टिक है, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस और ट्रेडिशनल हीलिंग सिस्टम्स को इंटीग्रेट करता है। यहाँ फोकस केवल डिजीज ट्रीटमेंट पर नहीं, बल्कि हेल्थ प्रमोशन और डिजीज प्रिवेंशन पर है। मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि जब पेशेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस मिलती है और वे कमिटेड होकर लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, तो रिमार्केबल रिजल्ट्स आते हैं। मैंने डायबिटीज़ पेशेंट्स को मेडिकेशन फ्री देखा है, हाइपरटेंशन पेशेंट्स को नॉर्मल बीपी के साथ देखा है और PCOD पेशेंट्स को रेगुलर साइकिल्स के साथ देखा है। ये सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू पॉसिबल होता है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल डिजीजेस के लिए नेचुरल और कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप कंसल्टेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9076-788-602। यहाँ आपको पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान मिलेगा, जो आपकी स्पेसिफिक नीड्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिजाइंड होगा। हर व्यक्ति की हेल्थ कंडीशन अलग होती है, इसलिए वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच वर्क नहीं करती। आपकी एज, जेंडर, करंट हेल्थ स्टेटस, लाइफस्टाइल पैटर्न्स और पर्सनल प्रेफरेंसेस को कंसिडर करके कस्टमाइज्ड प्लान बनाया जाता है। ये प्लान ग्रेजुअली इम्प्लीमेंटेबल होता है और रियलिस्टिक गोल्स सेट करता है। स्वस्थ जीवन के लिए सही जानकारी, सही मार्गदर्शन और सही समय पर लिया गया निर्णय ही सबसे बड़ी चिकित्सा है। याद रखिए, आपका स्वास्थ्य आपके हाथों में है। लाइफस्टाइल डिजीजेस का परमानेंट सॉल्यूशन भी आपके लाइफस्टाइल चॉइसेस में ही छुपा हुआ है। ये जर्नी आपको अपने बॉडी के साथ एक नया रिलेशनशिप डेवलप करने में हेल्प करेगी।
आप सीखेंगे कि अपने बॉडी के सिग्नल्स को कैसे समझना है, कैसे प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है, कैसे एडिक्वेट रेस्ट देना है और कैसे स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज करना है। ये नॉलेज आपको लाइफ लॉन्ग बेनिफिट देगी। अंत में एक इम्पॉर्टेंट मेडिकल डिस्क्लेमर, ये जानकारी एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी मेडिकल एडवाइस का सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्टेशन जरूर लें। हर व्यक्ति की हेल्थ कंडीशन अलग होती है, इसलिए पर्सनलाइज्ड मेडिकल गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। आज के इस डिस्कशन से आपको लाइफस्टाइल डिजीजेस की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अब समय है एक्शन लेने का। अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करिए, नेचुरल हीलिंग को एम्ब्रेस करिए और एक हेल्दी, डिजीज फ्री लाइफ की शुरुआत करिए। आपका स्वास्थ्य आपकी जिम्मेदारी है।